राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद। मैं सुनीता वर्मा आज आप लोग को बताऊंगी कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी घड़ी होती है कि आदमी पूरी जिंदगी का मतलब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कर्म जो किया रहता है वही चीज़ मृत्यु के समय याद आता है। लेकिन भगवान बोले हैं कि जिस चीज़ को मरते समय जिस चीज़ का ध्यान करते हुए जो मरता है उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को मरते समय भगवान का ध्यान करके मरना चाहिए, तभी उसको मुक्ति मिलती है। और मुक्ति तभी मिलेगी जब वो ध्यान करेगा। और ध्यान करने के लिए आदमी को 4 क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको असली ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छे से ध्यान नहीं कर सकता है। तो ध्यान करने के लिए उसको नाम जो श्वासों पे चलता है उस नाम को जानना पड़ेगा। तो उस समय भगवान कृष्ण बोले हैं कि उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान जैसे सारी क्रियाओं, जैसे इंद्रियां हम लोग के पास हैं, इस सारी इंद्रियाओं को मतलब समेट करके और जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं ये मतलब कर्मों का मतलब गति इतनी गहन है कि आदमी को कर्म को सोच समझ के करना चाहिए कि कैसा कौन कैसे कर्तव्य कमाई करता है। नहीं कहते हैं लोग कि जो जैसा कर्तव्य कमाई करता है उसके आगे आता है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा कर्तव्य कमाई करता है उसके सामने आता है। और जो अगर बबूल का पेड़ बोया है तो उसको आम कहाँ से खाने को मिलेगा। तो इसीलिए आम का फल जैसे मीठा होता है वैसे मीठा कर्म अच्छा कर्म करे। कहने का मतलब जो अच्छा कर्म करता है उसके जग में लोग उसका कीर्ति मतलब उसका गुणगान करते हैं कि वो देखिए कितना अच्छा इंसान था। ऐसा कर्म करके मरना चाहिए। और मरने के बाद उसके गुणों को गाया जाता है कि वो कैसा कर्म किया था। तो गुण को गाने के लिए मनुष्य को जो है अच्छा कर्म करना पड़ता है। और भगवान कृष्ण बोले हैं कि मृत्यु के समय जो जिसको ध्यान करते हुए मरता है उसी को प्राप्त होता है। तो मरते समय भगवान को याद करके मरना चाहिए। भगवान को जो ध्यान करते हुए मरता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान को याद करके जो मरेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। और जो अगर मतलब जिस चीज़ को याद करेगा उसी को प्राप्त होगा। इसलिए मृत्यु के समय मृत्यु की घड़ी ऐसी घड़ी होती है जो जिसको याद करके मतलब मरता है उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान का मतलब जो भी हम लोग को मतलब बताए हैं भगवान, उन्हीं के रास्ते पर हमको चलना चाहिए और सारे संसार को चलना चाहिए उसी रास्ते पर। जो एक प्रभु हैं, जो सबके परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हीं को याद करना, उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। हमारा भारत देश जो है इतना महान देश है, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ महान पुरुष पैदा हुए। यहाँ की जो मिट्टी है वो सोने की मिट्टी मतलब सोने का चिड़िया इसको कहा गया है। ये सोने का देश है। लेकिन इसको मतलब जब आदमी भक्ति करेगा तो इसका पूरा मतलब विश्व हम लोग को याद करेगा, भारत देश को। तो हम लोग को ज़्यादा मतलब भक्ति में ज़्यादा, भारत देश तो भक्ति के लिए ही प्राचीन है ये देश है कि भक्ति भारत देश ज़्यादा मतलब भक्त यहाँ पैदा हुए। तो इसीलिए भक्ति करना मतलब मनुष्य का एक गुण है। वो कर्म भी कर सकता है और भक्ति भी कर सकता है।
इसीलिए भक्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति से ही सुख शांति मनुष्य को प्राप्त होता है। तो सुख शांति को पाने के लिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए। ये दो चीज़ होती है, आध्यात्मिकता और भौतिकता, ये दो चीज़ होती हैं। इसीलिए मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। और जैसे जैसा भी जैसा जो कर्म करता है ना, उसको वैसा ही फल मिलता है। एक जड़ भरत नाम का एक भक्त थे, वो इतना ज़्यादा मतलब वो ध्यान में इतना ज़्यादा ध्यान करते करते वो भगवान को पा चुके थे कि मतलब उनकी समाधि भी लग जा रही थी, और मतलब इतना अच्छा वो भक्ति किए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक वो जहाँ रहते थे, उनकी जहाँ कुटिया थी, वहीं पे एक हिरण रहता था। और हिरण जो है जैसे हिरनी थी वो, तो हिरनी अपना बच्चा दे करके और एक्सपायर कर गई। तो जैसे एक्सपायर कर गई तो वो उसके जो उनके जैसे एक्सपायर की, तो उसका जो बच्चा था, वो बच्चा को जन्म देने के बाद वो ख़त्म हो गई। और जैसे ही ख़त्म हो गई, वो ऋषि जो थे वहाँ पे जड़ भरत नाम के, वो उनको देखे उस बच्चे को और घर पे अपने कुटिया में उठा लाए। उठा के जैसे ही लाए, वैसे मतलब उसका पालन पोषण करने लगे। वो चरने जाता था, कुछ भी मतलब करता जाता था कहीं भी, उसी के याद में मतलब रहते थे कि कहाँ होगा, उसको कोई मतलब कोई शेर और खा न जाए, उसी के याद में हमेशा रहते थे। और ध्यान करते थे तब भी उसी का याद करते थे कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी जब लास्ट में जैसे मृत्यु जब हुई, तो हिरण को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा हिरण की योनि में चली गई। हिरण की योनि में जैसे गई वो आत्मा, वैसे जो है अब वो जान गए कि अब मतलब अब हिरण की योनि में कुछ मतलब दिन रहना पड़ा उनको। उनका जब हिरण की योनि ख़त्म हुआ, तो फिर मनुष्य का जन्म मिला। तो उसमें भी उनका जैसे उनका जड़ भरत उस समय उनका नाम था। तो वो क्या किए कि मतलब अपना भक्ति को पूर्ण करने के लिए वो किसी से वो बात तो नहीं करते थे, किसी से नहीं बोलते थे। अपने यहाँ तक कि अपने मम्मी के गोद में भी नहीं बैठते थे। हाँ, तो उनके जो पापा थे वो मतलब दो मतलब शादी किए थे, तो वो दूसरी वाली पत्नी के वो मतलब बेटे थे जड़ भरत। तो अपना मतलब भक्ति रोज ध्यान करते थे। ध्यान करने के बाद जो है अपने मम्मी उनकी एक दिन रोने लगी, बोली बेटा तू मेरे पास आके बैठता नहीं है और मुझसे बात नहीं करता है, तू सोचता है कि मेरे माँ मेरे पास आएगी तो मुझे मतलब भगवान से दूर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भगवान से दूर नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि तू भगवान का प्यारा है, भगवान से प्रेम करता है। तो अपने गोद में बैठाई और लेके रोने लगी और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान में आप ही का ये औलाद है, इसको मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब प्यार करिएगा कि मतलब ये आपको ही ध्यान याद करता है हमेशा। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी माता जो मम्मी थी वो एक्सपायर कर गई। जैसे एक्सपायर कर गई तो अपना वो अब माया मतलब वही मम्मी थी वो भी चली गई, ख़त्म हो गई। तो उनके जो पापा थे वो भी एक्सपायर कर गए। अब उनके जो उनकी जो पहली मम्मी थी, उनके मम्मी के साथ मतलब बेटे थे, वो लोग अपना ये जो साधु वाला जो पंडित वाला काम होता है, वो पंडिताना वाला काम सब करते थे। तो सोचते थे कि ये भी पंडित वाला काम करे, साफ सुथरे से रहे और मतलब अच्छे से रहे, और ये भी जाए पंडिताना करे और हम नाम अपना करे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो क्या करते थे कि पंडिताना वाला काम नहीं करते थे। वो जहाँ बैठते थे, जहाँ ध्यान करते थे, वहीं ध्यान करते रहते थे। वहाँ से उठते नहीं थे। वो 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन उसी जगह बैठे रहते थे। तो बैठने मतलब बैठे 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 उनकी अब धीरे धीरे समाधि भी लगने लगी थी। तो उनके जो
मतलब सारे लोग देखते थे तो सोचते थे कि मतलब ये इसका ये जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। हाँ, जड़ के तरह जहाँ पड़े रहते थे, जहाँ ध्यान करते थे वहीं पड़े रहते थे। तो मतलब सारे लोग देखते थे, गंदे उंदे कपड़े उपड़े सब गंदे हो गए हैं। तो जा कर के वहाँ के जो लोग मतलब देखते थे कि ऐसे मतलब किसके घर का है, मतलब कौन है। तो जा कर के तो पता चला कि वहाँ के वो जो लोग पंडित हैं उन्हीं लोग के घर का ये है। तो जा कर के बताए, बोले आपके ये कौन है? बोले मेरा भाई है। तो आइए, भाई आपका तो मतलब ध्यान करता है और ऐसे बैठा रहता है, तो इसको आप घर पे ले आइए। तो बोले ये मेरी मेरी बात को नहीं मानता है, ये आप ना हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, आपको लाना पड़ेगा, आप ले चलिए। सारी जनता मतलब बोलने लगी। तो फिर वो सब ले आए, घर पे ले आए, ला करके फिर घर पे रखे। और उसके बाद जो उन लोग का खेत वो था, वो खेत को जो है खेत में उस ड्यूटी लगा दी, वहाँ पे मतलब भेज दिए कि जाओ वहाँ पे खेत का देख रेख करो, कोई मतलब जानवर आकर के खेत को खा न जाए, खेत का जो सब फसल है उसको खा न जाए। तो मतलब आ करके और मतलब वो वहीं पे सोते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे ध्यान करते थे मेड़ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी मेड़ पे बैठ के ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते समाधि लग गई। समाधि लग गई तो समाधि लगने के बाद वो तो अपना ध्यान करते थे, ध्यान करते करते उनका मतलब समाधि लगने के बाद वो क्या किए कि अपना जो भी रुख सुख हो सब क्या करते थे कि घर में जो बचा खुचा जो रोटी रहता, सूखा रूखा रोटी, ये वो किसी काम का है नहीं, इसको सूखा रूखा रोटी दे दो। तो सूखा रूखा रोटी दे देते थे और अपना ले जा कर के दे देते थे, वही अपना खा करके वो अपना ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान भी करते थे, अपना मुंह से भजन भी गाते थे, नाम का सुमिरन भी करते थे। और उसके बाद जो है भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए मतलब रूखा सूखा खाए के मतलब कुछ भी खाओ, लेकिन रोटी दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। कुछ भी खाओ लेकिन भगवान का गुण गाओ। कहें कबीरदास जी की सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। तो भगवान के लिए रोइए, गाइए, कुछ भी करिए, भगवान के लिए करिए। क्योंकि भगवान की दया अगर आपके ऊपर है तो सारे संसार की दया आपके ऊपर है, सारा संसार आपको प्रेम करेगा। अगर भगवान प्रेम करेंगे तो, अगर भगवान की दया कृपा अगर है किसी के पास तो वो सारा संसार उससे प्रेम, क्योंकि सारा संसार ही भगवान का बनाया हुआ है। सारा संसार उन्हीं के मतलब एक पत्ता भी जो है भगवान के मतलब भगवान के इशारे, एक पत्ता भी जो डोलता है ना तो भगवान के ही कृपा से डोलता है। तो इसीलिए हर इंसान को हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरा कि हर इंसान को भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।